टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ये पुस्तक है। केवीएस में प्रश्नों का जो स्तर होता है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी सिलेबस है केवीएस का, उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस पुस्तक में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इस पुस्तक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। केवीएस की ये जो पुस्तक है चक्षु प्रकाशन की, इसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर भी दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और यहाँ पर लिखा, बलिया और देवरिया से दे आए थे सालभर गैंग के सदस्यों की तलाश। गोमती नगर विस्तार में सीटेट दे रहे 3 सालभर गिरफ्तार। लगातार लखनऊ से गिरफ्तारियां हैं। सीटेट की परीक्षा में लगातार सालभर बैठ रहे हैं। और लिखा, यूपी में पकड़े गए 45 में से 36 एग्जाम साल्वर बिहार के। मैं अक्सर अपने सभी वीडियो में कहता हूं कि बिहार के जो साल्वर है वो बहुत ज्यादा सेंध लगा रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जहां परीक्षाएं होंगी और जहां पर भी साल्वर पकड़े जाएंगे वहां पर कोई ना कोई एक बिहारी साल्वर मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश में बिहार के साल्वर गैंग की घुसपैठ बढ़ती चली जा रही है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें साल्वर गैंग एक्टिव रहता है, फिर चाहे पुलिस भर्ती हो, लेखपाल हो, रेलवे हो, एसएससी हो या सीटेट का एग्जाम ही क्यों ना हो। बीते 1 साल में एसटीएफ ने साल्वर गैंग से जुड़े 102 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से ज्यादातर का जो कनेक्शन है वो किसी न किसी तरीके से बिहार का है। 1 साल में 27 परीक्षाओं में अब तक कुल 45 साल्वर पकड़े गए थे। इनमें से जो ज्यादातर छात्र हैं वो बिहार के ही हैं। लिखा, जनवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित हुई एसएससी की परीक्षा में साल्वर को बैठा करके परीक्षा दिलवाई जा रही थी। एसटीएफ ने साल्वर को पकड़ा तो सामने आया कि यूपी पुलिस में तैनात सिपाही अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए बिहार से साल्वर लाता था। ऐसे साल्वर सिर्फ एसएससी में ही नहीं, साल 2022 में हुई लगभग सभी परीक्षाओं में घुसपैठ करके एग्जाम देते रहे। हालांकि दस्तावेज सत्यापन नियुक्ति मूल्यांकन के दौरान अभ्यर्थियों की पोल खुल गई और साल्वर समेत अभ्यर्थी भी पुलिस की पकड़ में आ गए। तो यहाँ पर ये पूरी जो बात है वो लिखी हुई है। साल्वर कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ पर प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे लिखा है, प्रतियोगी परीक्षा में साल्वर को मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दिलवाना भी नकल करवाने का एक पुराना तरीका है। अगर कोई गिरोह परीक्षा में साल्वर बैठाना चाहता है तो वह लड़कों का इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन करता है। गैंग साल्वर के लिए उन्हें चुनते हैं जो पहले से ही किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो टीईटी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षाओं में साल्वर के रूप में बैठ सकता है, क्योंकि इन परीक्षाओं का स्तर एसएससी की परीक्षा से कम होता है। अधिकारी बताते हैं कि साल्वर के रूप में बैठने वाले छात्रों से जब गिरफ्तारी के बाद में पूछताछ होती है तो सामने आता है कि वे लड़के काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन पैसों की ज़रूरत, कमी या लालच के चक्कर में साल्वर बन जाते हैं। मैं यही कहूँगा इन बच्चों से कि विद्यार्थी छोटी मोटी नौकरी कर लें, ट्यूशन पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अपने कैरियर के साथ मत खेलें और ये काम ना करें। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, जिसके बारे में मैंने कल देर शाम को वीडियो बनाया था। लिखा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन, नए विज्ञापन में पेज, 10 दिनों के बाद में वेटिंग लिस्ट जारी करने का आश्वासन दिया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और 2018 की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। इस मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र पांडे ने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में पहुंची प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की और उन्होंने प्रतियोगियों को बताया कि समकक्ष आर्द्रता के विवाद का निराकरण न होने के कारण नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है और इस बारे में आयोग की ओर से लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है। वहीं वेटिंग लिस्ट के मामले में आश्वासन मिला कि 10 दिन बाद सभी विषयों की क्रमिक रूप से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। इस मौके पर कृपा शंकर निरंकारी, रमेश कुमार, राजेश कुमार बालाजी और अंजनी पांडे आदि मौजूद रहे। केवीएस की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि परीक्षाएं स्थगित नहीं होंगी, परीक्षा तय समय पर ही होंगी। और इसमें लिखा हुआ है कि एक पत्र जो मांग की गई थी
पोस्टपोन के लिए के संबंध में अवगत कराना है कि 20 अक्टूबर को सचिव स्कूली साक्षरता भारत सरकार ने वर्चुअल बैठक जिसमें आपकी भी उपस्थिति के दौरान इन भर्ती परीक्षाओं को फरवरी 2023 में आयोजित करने के निर्देश दिए थे और इन्हीं निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये परीक्षा जो फरवरी में हो रही है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की, ये फरवरी में ही होगी। रेलवे ग्रुप डी की भी कुछ सूचना है। यहाँ पर दौड़ चल रही है प्रयागराज में और कल काफ़ी विद्यार्थी पास भी हो गए। लिखा जो से दौड़े तो 1051 पास हो गए। रोज़ 1500 छात्रों को बुलाया जा रहा है और यहाँ पर कल 1600 छात्र आए थे जिसमें से 186 अनुपस्थित थे और 363 फेल हो गए। इस प्रकार से 1051 पास हुए। दूसरे चरण के 3 दिन के परिणाम को देखें तो अब तक 3045 अभ्यर्थी पास हो चुके हैं जबकि 936 अभ्यर्थी दौड़ में फेल हो चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिखा हुआ है कि छात्रों की पहली पसंद SSL हॉस्टल के लिए आवेदन करने वालों की उमड़ी भीड़। स्नातक के 490 नव प्रवेशियों ने भरा फॉर्म। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने महापंचायत में भरी हुंकार। इसके बारे में भी मैंने कल जानकारी दी थी। विद्यार्थियों ने एक मार्च भी निकाला था बड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में सोमवार को छात्र संघ भवन पर महापंचायत बुलाई गई। 5 सूत्रीय प्रस्ताव महापंचायत में सर्वसम्मति से पास हुआ। तो इसे लेकर के छात्र 21 फरवरी को अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन का आयोजन करेंगे। PCS जे की प्री परीक्षा 12 तारीख को हो रही है। प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन की प्री परीक्षा 12 फरवरी को होगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया है और कुल 303 पदों पर यह भर्ती हो रही है। नवोदय विद्यालय में आवेदन 8 फरवरी तक कर सकते हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। एक नोटिस भी जारी की गई है। 5159 मुख्य आरक्षी जल्द बनेंगे उप निरीक्षक। प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नागरिक पुलिस के 5159 मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 13 दिन तक चले मंथन के बाद विभागीय प्रोन्नति समिति ने अपनी सिफारिशें DGP को भेज दी। DLED स्क्रूटनिंग का परिणाम जारी कर दिया गया है। लिखा है DLED के अलग अलग सत्रों की स्क्रूटनिंग का परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 से अलग अलग सत्र के विभिन्न सेमेस्टर के कुल 20,370 प्रशिक्षुओं ने आवेदन किए थे। रेलवे भर्ती की कुछ और भी सूचना है। जैसे लिखा 15 फरवरी को होगी प्रमाण पत्रों की जांच। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की लेवल 1 की शारीरिक दक्षता परीक्षा PET अब तक 6200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पास कर लिया है। इन सभी के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन अब 15 फरवरी से शुरू होगा। जल्द जारी होंगे UGC नेट के एडमिट कार्ड। लिखा विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए UGC नेट परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जा सकते हैं। NTA की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC नेट दिसंबर सत्र 2022 के लिए 23 जनवरी को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई। NTA की ओर से आयोजित यह परीक्षा 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में होने वाली है। तो ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।